इस बीच पटना में जो हंगामा हो रहा है, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर हम दिखा दें, दिल्ली ही नहीं, आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर भी छात्र जुटे हुए हैं और अब बीजेपी और कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं इस प्रदर्शन के दौरान। ये तस्वीरें पटना में इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और दोनों तरफ से जो लाठियां हैं वो चल रही है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से लाठीचार्ज हो रही है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से तैयार थे, उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके कार्यालय का घेराव करने आएंगे और ये इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो दोनों तरफ से जो उनके वर्कर्स हैं, पुलिस हालांकि इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए हैं, वो इस वक्त उनके तरफ से भी लाठियां चलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थर भी चलाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से और यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं और कांग्रेस के जो प्रभारी है कृष्णा लाबरू, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में। सामने कुछ लोगों को चोट भी लगी है, हालांकि कांग्रेस के तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पत्थर चलने शुरू हो गए हैं, अब दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं और पत्थर फेंका जा रहा है दोनों तरफ से। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है यहाँ पर रोक पाना, लेकिन लाठी चार्ज के साथ साथ ये पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक कार्यकर्ता का जो सर है वो भी फूट चुका है। सकू भैया बचो बचो बचो। कार्यकर्ता का जो सर है वो फूट चुका है और ऐसे में ये देखिए कई सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो पत्थर चल रहे हैं और अब हालत बेहद गंभीर हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं, कई सारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट आए हैं। स्थिति यहाँ बेहद ही खतरनाक हो गई है और ऐसे में हमारे सहयोगी रमन इस वक्त इस प्रदर्शन के बीच में मौजूद है और ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस उन्हें रोक रही थी और फिर आपसी झड़प में ये देखिए पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं और पत्थरबाजी हो रही है। कई कार्यकर्ताओं को उनके सर पर चोट की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए पत्थर किस तरह से दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। हालांकि इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहले से तैयार थे, उन्हें पता था कि उनके पार्टी कार्यालय का जो घेराव है वो किया जाएगा और ऐसे में बड़ी झड़प इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई है और पुलिस अब इन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन इस वक्त पटना में चल रहा है दोनों पार्टियों के तरफ से और बीजेपी की तरफ से कई सारे विधायक प्रदेश अध्यक्ष उनके पहुंचे हुए हैं और इस वक्त देखिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप उनके मेन गेट पे देखेंगे पत्थर चलाया जा रहा है उनके तरफ से और ये बेहद ही गंभीर स्थिति इस वक्त पेपर लीक नीट के को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पुलिस जो है इस वक्त पुलिस यहाँ पर जो है बेहद ही कम संख्या में पुलिस है, पुलिस भी साइड हो चुकी है और पुलिस को बड़ी संख्या में डिप्लॉय होना चाहिए था। जितने संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जुटे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हो या कांग्रेस के वर्कर हो, लेकिन पुलिस उस संख्या में यहाँ पर नहीं दिख रही है। और ये देखिए अब दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है बातचीत करने की, लेकिन इस वक्त पत्थरबाजी लगातार जारी है। चाहे बीजेपी की तरफ से बात करे पत्थर फेंकने की और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लाठी लेकर अपने दफ्तर के बाहर खड़े हैं। वहीं मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की सड़कों पर किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं।
रमन, ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें, किस तरह से दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, पत्थर लाठी डंडे जो उनके हाथ में है। आप ये कार्यक्रम क्या था, आयोजन क्या था? ये सभी कार्यकर्ता क्या किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जा रहे थे? हुआ क्या था जिसके बाद ये झड़प हो गई है? रमन, बिल्कुल बिल्कुल सिकता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं, पत्थर काफी तेजी से पत्थर चलने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है आज, एक तरफ से बीजेपी के वर्कर्स जो थे, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी कार्यालय के बाहर तैनात थे लाठी डंडे लेकर, कि जैसे ही दोनों पार्टियों की तरफ से जो कार्यकर्ता एक जगह पर जुटे, तब ये लाठीचार्ज और पत्थरबाजी दोनों तरफ से स्टार्ट हो गई है। और अब बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। और ये पूरा जो मामला है, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे। और कल दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का, उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने। और ये हालात इस वक्त बने हुए हैं पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। हजारों की संख्या में आपको बीजेपी के कार्यकर्ता इस बीच पटना में जो हंगामा हो रहा है, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर हम दिखा दें, दिल्ली ही नहीं, आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर भी छात्र जुटे हुए हैं, और बीजेपी और कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं इस प्रदर्शन के दौरान। ये तस्वीरें पटना में इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, और दोनों तरफ से जो लाठियां हैं वो चल रही है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से लाठीचार्ज हो रही है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से तैयार थे, उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके कार्यालय का घेराव करने आएंगे। और ये इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो दोनों तरफ से जो उनके वर्कर्स हैं, पुलिस हालांकि इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए हैं, वो इस वक्त उनके तरफ से भी लाठियां चलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थर भी चलाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से, और यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं, और कांग्रेस के जो प्रभारी है कृष्णा लाबरू, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में। सामने कुछ लोगों को चोट भी लगी है, हालांकि कांग्रेस के तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये पत्थर चलने शुरू हो गए हैं, अब दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं और पत्थर फेंका जा रहा है दोनों तरफ से। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है यहाँ पर रोक पाना। लेकिन लाठी चार्ज के साथ साथ ये पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक कार्यकर्ता का जो सर है वो भी फूट चुका है। सकू भैया बचो बचो बचो। कार्यकर्ता का जो सर है वो फूट चुका है, और ऐसे में ये देखिए कई सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो पत्थर चल रहे हैं, और अब हालत बेहद गंभीर हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं। कई सारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट आए हैं। स्थिति यहाँ बेहद ही खतरनाक हो गई है, और ऐसे में हेलो, हमारे सहयोगी रमन इस वक्त इस प्रदर्शन के बीच में मौजूद है, और ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस उन्हें रोक रही थी, और फिर आपसी झड़प में ये देखिए पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं और पत्थरबाजी हो रही है। कई कार्यकर्ताओं को उनके सर पर चोट की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए पत्थर किस तरह से दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। हालांकि इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहले से तैयार थे, उन्हें पता था कि उनके पार्टी कार्यालय का जो घेराव है वो किया जाएगा। और ऐसे में बड़ी
झड़प इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई है और पुलिस अब इन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन इस वक्त पटना में चल रहा है दोनों पार्टियों के तरफ से, और बीजेपी की तरफ से कई सारे विधायक, प्रदेश अध्यक्ष उनके पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त देखिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप उनके मेन गेट पे देखेंगे पत्थर चलाया जा रहा है उनके तरफ से, और ये बेहद ही गंभीर स्थिति इस वक्त पेपर लीक नीट के को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पुलिस जो है इस वक्त पुलिस यहाँ पर जो है बेहद ही कम संख्या में पुलिस है, पुलिस भी साइड हो चुकी है और पुलिस को बड़ी संख्या में डिप्लॉय होना चाहिए था। जितने संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जुटे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हो या कांग्रेस के वर्कर हो, लेकिन पुलिस उस संख्या में यहाँ पर नहीं दिख रही है। और ये देखिए अब दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है बातचीत करने की, लेकिन इस वक्त पत्थरबाजी लगातार जारी है। चाहे बीजेपी की तरफ से बात करें पत्थर फेंकने की, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लाठी लेकर अपने दफ्तर के बाहर खड़े हैं। वहीं मौजूद है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की सड़कों पर किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। रमन, ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें, किस तरह से दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, पत्थर लाठी डंडे जो उनके हाथ में है। आप ये कार्यक्रम क्या था, आयोजन क्या था, ये सभी कार्यकर्ता क्या किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जा रहे थे, हुआ क्या था जिसके बाद ये झड़प हो गई है? रमन, बिल्कुल बिल्कुल सिकता देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं, पत्थर काफी तेजी से पत्थर चलने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है आज, एक तरफ से बीजेपी के वर्कर्स जो थे, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी कार्यालय के बाहर तैनात थे लाठी डंडे लेकर, कि जैसे ही दोनों पार्टियों की तरफ से जो कार्यकर्ता एक जगह पर जुटे तब ये लाठीचार्ज और पत्थरबाजी दोनों तरफ से स्टार्ट हो गई है। और अब बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। और ये पूरा जो मामला है ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, और कल दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का, उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने। और ये हालात इस वक्त बने हुए हैं पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। हजारों की संख्या में आपको बीजेपी के कार्यकर्ता